ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कैंसर के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है कैंसर? कैंसर सुनते हैं आप, है ना? तो ऐसा लगता है अपने आप में ये बहुत बड़ा बीमारी है ना? और सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है ना? कैंसर जो है, ठीक है, एक बहुत खतरनाक बीमारी है। जिनको एक बार कैंसर हुआ और यदि इनका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो श्योर है कि उस इंसान की मृत्यु होना, क्योंकि कैंसर जो होता है वो जल्दी से पता नहीं चलता। हमेशा जब वो लास्ट स्टेज में होता है ना, तब ये पता चलता है कैंसर। ठीक है, तो सामान्य रूप से कैंसर आपसे पूछा जाए तो क्या समझते हैं आप लोग कैंसर से? कल्पना बताइए आप। सर, कोशिका के अनियमित वृद्धि से कैंसर होता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए नॉर्मल मनुष्य का जो सेल है और एक कैंसर का सेल है, दोनों को यदि आपको डिफरेंस पहचानना है ना, तो कैसे पता लगाओगे कि दोनों में क्या अंतर है? कोई है जो बता सकते हैं क्या डिफरेंस हो सकता है? ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है, कि यदि हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, है ना, तो हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर जो है वो बहुत सारे सेल से बना हुआ है। ठीक है, मिलियंस मिलियंस सेल से बना हुआ है। तो ये मान के चलिए कि ये जो सेल जो है ना, ये सेल जो है ना, ये ह्यूमन का सेल है ये। ठीक है, ये ह्यूमन सेल है। ठीक है, और ये जो ह्यूमन सेल जो है, ठीक है, सेल से मिल के बना हुआ है। ठीक है, लाखों सेल से मिल के बना हुआ है मनुष्य का सेल। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इस मनुष्य का जो ये सेल जो है, ठीक है, मनुष्य के सेल में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है सेल में? म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, मनुष्य के सेल में क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। तो म्यूटेशन होने की वजह से सेल जो एक सीधा साधा है, सरल है ना, ये एकदम क्या हो जाता है? यही जो सेल है, ये सेल अपने आप को क्या कर दिया इन्होंने? ये अपने आप को क्या बना लिया? ये बागी बन गया, बागी। देखे हो बागी मूवी? देखे हो? क्या बन गया? ये बागी बन गया। अब जानते हैं कि बागी का मतलब क्या होता है? क्या होता है बागी का मतलब? क्या समझते हो? क्या सीधा साधा रहता है बागी? बागी कभी भी सीधा साधा नहीं रहता है। बागी अपने आप में खतरनाक एक जीव होता है, और यदि ये जीव किसी के आसपास रहता है तो पूरे एरिया को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सेम ये जो सेल्स जो होते हैं, म्यूटेशन होने की वजह से ये जो बागी वाला जो सेल है वो बहुत डेंजर होते हैं, है ना? तो ये जो बागी वाला जो सेल एक्चुअली जो है, एक्चुअली ये कैंसर सेल है ये। ठीक है, ये ह्यूमन का नॉर्मल सेल है, ह्यूमन का नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल ने म्यूटेशन किया, म्यूटेशन होने की वजह से ये सेल जो होता है वो अपने आप को चेंज कर लिया, और इस सेल्स को कहा जाता है कैंसर सेल कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर बोल दिया कि जो ह्यूमन का नॉर्मल सेल जो है ये म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जो सेल्स जो है, इस सेल के जो डीएनए जो है, डीएनए की जो फॉर्म है, डीएनए का जो रूप है, इसके रूप में क्या हो गया है? चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है। और इसी परिवर्तन होने की वजह से जो सेल जो होते हैं वो अपने आप को म्यूटेट कर देते हैं। म्यूटेट का मतलब होता है उत्परिवर्तन होना।
ठीक है। तो ये उत्परिवर्तन नॉर्मल सेल है, म्यूटेशन है, मतलब डीएनए के फॉर्म में चेंज। अब कोई भी सेल्स जो होता है वो अपने आप को चेंज कर रहा है, ठीक है। कई कारण हो सकता है चेंज होने का। हो सकता है कि आप नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तंबाकू वगैरह खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, है ना, है ना। तो बहुत सारे नशीली पदार्थ होते हैं, है ना। तो उन पदार्थ अब सेवन करेंगे तो आप सिंपल सी बात जो है कि सेल्स, क्योंकि सेल्स, ठीक है, सेल्स का एक गुण होता है, ठीक है। ये जो सेल जो है, ठीक है, इस सेल का एक गुण होता है जिसे कहा जाता है सेल डिवीजन, ठीक है। कोशिका में कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये सेल है, जब कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका का विभाजन हमेशा कंटिन्यू होते रहता है। तो यहाँ पर कोई भी केमिकल्स जब आएगा, कोई भी केमिकल्स यदि आया, ठीक है, ये कोई भी केमिकल है, ये केमिकल जब इस सेल में आया तो सेल डिवीजन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मतलब वो इतनी तेजी से होते जाता है कि इसके कोशिका के विभाजन को नहीं रोक पाता है। तो इसी ही कहते हैं कैंसर सेल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो कैंसर सेल जो होता है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होते हैं, जबकि मनुष्य के जो नॉर्मल सेल जो होते हैं ये कंट्रोल सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है ना। मतलब मनुष्य का सेल या मनुष्य का नॉर्मल सेल में यदि कोशिका का विभाजन होता है तो ये उसको कंट्रोल कर सकता है, एक निश्चित समय तक कंट्रोल हो, मतलब सेल डिवीजन होता है। जबकि कैंसर का सेल जो होता है उनकी अनकंट्रोल है, मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, असीमित है वो, ठीक है, असीमित है, ठीक है ना। तो ऐसे सेल्स को कैंसर सेल कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि कैंसर सेल मतलब होता है, कैंसर सेल उन्हीं सेल में होता है जिनमें कोशिका की विभाजन होने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। सेल में यदि कोशिका का विभाजन होगा तभी कैंसर होगा, और यदि सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो कैंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है यहाँ पे पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है यहाँ पे तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम। यदि यहाँ पे कहीं पर डाउट होगा, कहीं पे समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिए यहाँ पे। आ गया सर समझ में। और बाकी स्टूडेंट किसी को कहीं पे डाउट हो? देखिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर का टॉपिक, है ना। तो यदि आपको हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, हम तो पढ़ेंगे ही तो पढ़ाएंगे। तो कहीं पर यदि लगता है कि कैंसर में यदि ये वाले यहाँ पे, है ना, ये सिंपल ये है क्योंकि हमको जब कैंसर हुआ है तो हमको पहले जानना पड़ेगा ना कि क्योंकि हमारा नॉर्मल सेल ही कैंसर में चेंज हो रहा है ना। तो क्यों चेंज हो रहा है वो तो हमको पता होना चाहिए, है ना। तो एक बार में 2 मिनट और देख लीजिए, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन सेल होता है, मनुष्य का जो सेल है मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है ना। तो ये मनुष्य के सेल जो है, ठीक है, ये म्यूटेशन हो जाते हैं, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए के जो फॉर्म होता है, डीएनए का जो रूप होता है वो अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं, और उसका कई कारण हो सकता है। केमिकल्स बताया मैंने, स्मोक, शराब वगैरह का सेवन करना, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल्स जो होते हैं उनके प्रति जो सेल्स जो होते हैं वो संवेदी होते हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी होते हैं। और सेंसिटिविटी होने की वजह से, ठीक है, ये क्या हो जाता है, सेल जो होता है वो बागी हो जाते हैं। और इसी जब सेल बागी हो जाते हैं तो दूसरे सेल के लिए वो घातक हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेल यदि बागी होते हैं तो दूसरे सेल के लिए मतलब घातक हो सकते हैं। घातक हुआ मतलब आसपास से सेल को रोक सकता है वो, ठीक है, उनको रोक लेगा और ये खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इतनी तेजी से बढ़ती है कि ये अनकंट्रोल हो जाता है,
ठीक है, इनकी कोशिका विभाजन अनकंट्रोल हो जाता है, उसको रोक नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही सेल को कैंसर सेल कहा जाता है। ह्यूमन का नॉर्मल ह्यूमन सेल और ह्यूमन का जो कैंसर सेल है, दोनों में डिफरेंस ये है कि कैंसर के सेल जो होते हैं वो इनमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, ठीक है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कहा जाता है। ठीक है, कैंसर क्या है, तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन वाले अनियंत्रित कोशिका विभाजन वाली ये बीमारी है ये। ठीक है, जबकि ह्यूमन का नॉर्मल सेल जो होता है वो नियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको मतलब नियमित कोशिका विभाजन का कारण क्या है, और यहाँ पर जो सेल में ये अनकंट्रोल कोशिका विभाजन क्यों होने वाला है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, हाउ आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ह्यूमन सेल एंड कैंसर सेल। ठीक है ना, कि जो नॉर्मल सामान्य मनुष्य की जो सेल है, कोशिका है, और जो कैंसर के सेल है उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है, वो हमको जानना पहले जरूरी है। ठीक है, हमको ये नहीं देखना है कि कैंसर क्या है, वो तो हमको पता चल गया। ठीक है, हमको इतनी तेजी से स्पीड जाने की जरूरत नहीं है कि कैंसर के प्रकार, कैंसर के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। पहले हम उसको पूरी तरह से समझ ले, क्योंकि यहाँ से नीट के क्वेश्चन, नीट से यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है, इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं डिफरेंस के केस में। ठीक है, वो आगे बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नॉर्मल ये हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है। ठीक है, नॉर्मल ये ह्यूमन सेल है, और इस ह्यूमन सेल को हम ले जाते हैं लैब में, जहां पे लैब प्रयोगशाला होते हैं। ठीक है, तो इस सेल को हम ले गए लेबोरेटरी के होते हैं, प्रयोगशाला में ले गए, और प्रयोगशाला में ले जाते हैं, तो इसको एक पेट्री डिश होता है। ठीक है, ये पेट्री डिश है, पेट्री डिश छोटा सा रहता है ग्लास का। ठीक है, इसमें इसको रख देते हैं। ठीक है, ये रख लिया हमने। ठीक है, ये हमने रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही रखेंगे, ठीक है, ये ग्रो करता है। ठीक है, अब ग्रो कब तक करते रहेगा, जब तक ये दोनों टच नहीं होना चाहिए। यदि ये आपस में टच कर लिया, ठीक है, आपस में टच कर लिया, मतलब देखिए दोनों के बीच में गैप है, इनके बीच में भी गैप है, इनके बीच में और इनके बीच में भी गैप है। जब दोनों के बीच में गैप है तब वो ग्रो करता रहेगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए ये ग्रो दोनों के बीच में गैप नहीं है, मतलब मान लीजिए ये ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा है, मतलब इन सेलों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, मतलब ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये लोग टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। ठीक है, ये सेल का पहला प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से जो सेल है ना, उनमें कांटेक्ट इनहिबिशन का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कांटेक्ट इनहिबिशन का गुण पाया जाता है नॉर्मल ह्यूमन सेल में पाया जाता है। ठीक है, कांटेक्ट मतलब होता है संपर्क करना, और इनहिबिशन का मतलब होता है उसको रोकना। ठीक है, तो संपर्क को रोकने की प्रॉपर्टी किसमें होती है, नॉर्मल सेल में होती है। जब ये ग्रोथ करते जाता है तो दोनों सेल आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और एक दूसरे से जैसे ही संपर्क करते हैं इनमें ग्रो होने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है इतना पॉइंट। ठीक है, Yes, अब आते sir. हैं यहाँ पर।
यहाँ पर आते हैं हम कैंसर सेल में आते हैं, ठीक है, ये कैंसर सेल है, ठीक है। अब इस कैंसर सेल को यदि हम ले जाते हैं लैब में, ठीक है, कैंसर सेल को यदि हम लैब में ले जाते हैं और लैब में ले जाके इसको हम पेट्री जो डिश होते हैं, ठीक है, इस पेट्री डिश में हम यहाँ पर रख दिया, ठीक है, पेट्री डिश में हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया, ठीक है। तो रखते हैं, ठीक है, जब इस कैंसर सेल को इस पेट्री डिश में रखते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी संपर्क नहीं हो पाता, मतलब नो कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। कैंसर सेल एक दूसरे के संपर्क को नहीं रोक पाता, एक दूसरे के संपर्क को इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि इनके आपस में क्या है, गैप है, और गैप होने की वजह से ये ग्रो कहां पे करते हैं मालूम है, ऊपर की ओर ग्रो करते हैं, यहां पर ग्रो कर लेते हैं, ये ऊपर में, ठीक है, ऊपर में ग्रो कर लेते हैं, और ऊपर में ग्रो करके वो एक जगह क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है। लेकिन कोशिका का विभाजन इसमें हो रहा है ना, ऊपर की ओर हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर सेल है, तो सेल आगे ना जा रहा है, ठीक है, इधर आगे नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होने की वजह से, लेकिन ये सेल वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, और यहीं पर इकट्ठा होकर ऊपर की ओर क्या करते रहता है, ग्रोथ करते रहता है। आई मीन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारी त्वचा है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी त्वचा का सेल है, ठीक है। अब हमारी त्वचा के सेल में ये कैंसर वाले सेल है ना, तो यहाँ पर ये बाहर में एक उभार, एक ट्यूमर नजर आता है, और यही ट्यूमर ये ऊपर में आगे की ओर क्या बोलते हैं, बढ़ते रहता है, तो यही होता है कैंसर सेल, और इसी कैंसर सेल को ही कहा जाता है ट्यूमर। तो आप ट्यूमर देखे होंगे, ठीक है, ट्यूमर जो सामान्य रूप से मस्सा मस्सा कहा जाता है, मस्सा मस्सा होता है, या जो तिल होता है, ठीक है, इटली तिल को मोल कहा जाता है, और जो मस्सा जो होता है वो वर्ट होता है, ठीक है। तो ये मस्सा इसी तरह से शरीर से बाहर निकलता है, आपने किसी के त्वचा शरीर को देखे होंगे, उनके बॉडी के त्वचा के ऊपर में ट्यूमर नजर आता है ना ट्यूमर। यस सर। यस सर। हाँ, तो यही है कि ये बाहर की ओर ग्रोथ करते हैं, अंदर की ओर ग्रोथ नहीं करते, तो ये कारण जो है वो नो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होने की वजह से, ठीक है, वो सिर्फ बाहर की ओर एक जगह ही इकट्ठा होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखे होंगे कि जो ट्यूमर जो होता है, जो जिसे मस्सा बोला जाता है, वो मस्सा कभी भी खतरनाक नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो नुकसानदायक नहीं होता है, वो बढ़ते जाएगा, वो बढ़ेगा, छोटा है तो, और ये इसमें खास बात यह है कि मतलब ये थोड़ा सा कम करता है ग्रो, ठीक है, और ये मतलब बढ़ता जाएगा ये, ठीक है, लेकिन नुकसानदायक नहीं है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, एकदम मुलायम होते हैं, ठीक है। तो यही है नॉर्मल ह्यूमन सेल्स और जो कैंसर सेल में जो पहली जो प्रॉपर्टी ये है कि कांटेक्ट इनहिबिशन, तो ये पहला यहाँ पर जो लिखा है, हाउ आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ह्यूमन सेल एंड अ कैंसर सेल, तो ये पहला अंतर है, ठीक है। तो पहला अंतर आपको समझ गए होंगे ना कि ये दोनों सेल में, ठीक है, कि ह्यूमन का सेल जो होता है उसमें कांटेक्ट इनहिबिशन के गुण पाया जाता है, जबकि कैंसर सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्लियर ना यहाँ तक? यस सर। मिटा दूं, लिख लिया आप लोग? यस सर। उधर बारिश हो रहा है क्या आप लोग के साइड? यहाँ बारिश शुरू हो गया है। नो सर। यस सर, कुनकुरी में भी हो रहा है बारिश। क्या? कुनकुरी में भी बारिश हो रहा है। हाँ, तो अब जसपुर में हो रहा है तो कुनकुरी में भी होगा। यहाँ जसपुर में यहाँ का मौसम की कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो जाता है। चलिए, इसके बाद है दूसरा, एक और प्रॉपर्टी पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है मेटास्टेटिस,
है, कभी नाम सुने हो मेटास्टेसिस क्या होता होगा? देखिए, इस मेटास्टेसिस का मतलब होता है कोई भी ट्यूमर या जो कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के पूरे पार्ट में फैलता है। ठीक है, ट्यूमर जो होता है, ठीक है, ट्यूमर जो होता है वो फैलता नहीं है, लेकिन कैंसर सेल मैं आगे बताऊंगा जब टाइप्स ऑफ ट्यूमर बताऊंगा तो। ठीक है, तो नॉर्मल जो सेल्स जो होते हैं, ठीक है, जो ट्यूमर जो होते हैं, ट्यूमर को बोलचाल में कैंसर भी कहा जाता है ना। तो ट्यूमर या कैंसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे बॉडी में फैलता है, उसी गुण को कहा जाता है मेटास्टेसिस कहा जाता है। ठीक है ना, लिखवाना पड़ेगा क्या मेटास्टेसिस? लिख लीजिए, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से, ठीक है, फैलना, ट्यूमर का फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। ठीक है ना, शरीर के विभिन्न भागों से ट्यूमर का फैलना मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये मेटास्टेसिस आप देख लीजिए किस तरह से फैलता होगा। देखिए कैसे फैलता होगा कि मान लीजिए ये कैंसर का सेल है, ठीक है, ये स्किन है, त्वचा है ये, ठीक है, ये त्वचा है, त्वचा के ऊपर में ये आपका कैंसर वाला सेल है। ठीक है, ये एक जगह इकट्ठा हो गया है। ठीक है, मान लीजिए ये एक जगह क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जब ये एक जगह मतलब इकट्ठा होगा, अब जब इनमें कोशिका की विभाजन जब होगी तो कोशिका की विभाजन होने की वजह से ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है। ब्रेक का मतलब होता है टूटना। ठीक है, धीरे धीरे टूट जाता है, ठीक है, टूटने लगता है। और आप जानते हैं कि ये त्वचा है, ये क्या है, स्किन है, त्वचा है। ठीक है, और त्वचा के नीचे में जस्ट क्या पाया जाता है, इस त्वचा के नीचे में क्या पाया जाता है, ठीक है, इस त्वचा के नीचे में पाया जाता है ब्लड वेसल। ठीक है, त्वचा के नीचे में पाया जाता है रुधिर वाहिका कहा जाता है, रुधिर वाहिका है ये। ठीक है, और ये रुधिर वाहिका क्योंकि रुधिर के वाहिका में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये जो एक जगह इकट्ठा हुए हैं, जैसे ही वो टूटेगा, है ना, तो टूट के क्या हो जाएगा, ये यहाँ ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। ये ब्लड वेसल्स में आ गया, और ब्लड वेसल्स में आने के बाद ये मूव करेगा। हो सकता है ये यहाँ पर इकट्ठा हो गया, है ना, फिर आगे बढ़ा, हो सकता है अब यहाँ क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स से नीचे में भी क्योंकि सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। आपने सुने होंगे कि हमारा जो स्किन जो त्वचा जो है एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, सुने होंगे नाम, एपिथेलियल टिश्यू सुने हैं जी नाम आप लोग? यस सर। ठीक है, तो बॉडी जो है वो पूरी तरह से एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूं, अब आ गए यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू तो पूछ लेता हूँ। ठीक है, एपिथेलियल जो टिश्यू जो होता है, ठीक है, किस सेल से बना हुआ है? एपिथेलियल जो टिश्यू जो है वो किस कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, बताइए। जंतु जगत पढ़ लिए आप लोग, पढ़े हैं सर जंतु जगत? क्वेश्चन फिर से रिपीट क्वेश्चन ये कीजिए। है जो एपिथेलियल जो टिश्यू है, एपिथेलियल जो टिश्यू है ये किससे बना है, किन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है?
सबसे आप लोग एनिमल किंगडम पढ़े हो ना, जंतु जगत पढ़े हैं, पढ़ाए ना डॉक्टर सर? पढ़े या नहीं पढ़े हैं? बताइए तो सही, यस नॉट। नहीं, नहीं पढ़े हो? कैसे विष्णु, जंतु जगत पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? किससे पूछा जाए, विष्णु को रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। किससे पूछा जाए? पढ़िए। कुमुदनी बताइए, कुमुदनी बताइए, आप पढ़े हो? अबे अबे वो एनिमल किंगडम पढ़े हो ना? तो एनिमल किंगडम जब पढ़े होंगे तो आप पढ़े हैं बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़े हैं? या बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। आप जरा, आपको के पास 11th क्लास है, किताब होगा तो ओपन करिएगा, ठीक है? वहां पे दिया गया है बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, और वहां पर जो बेसिस दिया हुआ है जिसे जर्म लेयर कहा जाता है, देखिएगा आप लोग, छोटा सा दिया है, जब एक्चुअली किताब है तो बहुत छोटा दिया है, मैं तो उसको लंबा पढ़ाता, ठीक है? तो वहां पर जर्म सेल दिया गया है, तो जर्म सेल में वहां पर देखिएगा कि जब मेल फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलता है तो वहां पर जाइगोट बनता है। अब जब जाइगोट जैसे ही बनता है वहां पर समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, और समसूत्री विभाजन होने के बाद धीरे धीरे बाद में भ्रूण का निर्माण होता है, इंद्रियों का निर्माण होता है, ठीक है? तो वहां पर यदि आपको पढ़ाए होंगे सर तो आपको पता होगा कि ये जो एपिथेलियल जो टिश्यू जो होता है, एक्चुअली जब क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स मिल रहा है तो वहां पर जैसे ही कोशिका, जैसे कि मान लीजिए, है ना, जैसे कि मान लीजिए ये मेल और फीमेल दोनों आपस में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जब हुआ है तो ये जाइगोट बना हुआ है, ये जाइगोट है, ठीक है? अब जैसे ही ये जाइगोट जब बनता है, ठीक है, जाइगोट जब बनता है तो यहाँ पर माइटोसिस की क्रिया होती है, ठीक है, समसूत्री विभाजन होती है, और जब समसूत्री विभाजन जब होती है तो आप जानते हैं 1 से 2 होता है, ठीक है, 1 से 2। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर, तो ये इस तरह से क्या होते रहता है, विभाजित होते रहता है, कोशिका विभाजन होता है ना। अब यहाँ पर जब कोशिका विभाजन जब होता है तो देखने में तो हमको ये ऐसा दिखाई देता है, गोल है वो इलाउंग, क्योंकि ये ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है, ये एक्चुअली ऐसा रहता है, ठीक है, ठीक है, इसको मैं ऐसा बनाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रहता है, ठीक है, जैसे रोटी बनाते हैं, चपाती जब बनाते हैं तो रोटी को आप एक के ऊपर जब रख दीजिए, ठीक है, तो ये रख दीजिए रोटी, ये, ठीक है, एक के ऊपर हमने इस रोटी को रख दिया, ठीक है? अब जैसे ही रखते हैं तो ये कुछ समय के बाद इलांगेट हो जाता है, ठीक है, ये कुछ समय की क्या बात क्या हो जाता है, इलांगेट हो जाता है, और जैसे ही इलांगेट होता है ये गोल शेप बना लेता है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, तो ये ऊपर वाला, ठीक है, इसके बाद ये नीचे वाला, ठीक है, और इसके बाद ये नीचे वाला, तो ये इस तरह से रहता है, ठीक है? आप एनसीईआरटी की किताब में भी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की किताब में ये दिया गया है एनिमल किंगडम में, ठीक है? अब इसी को एनसीईआरटी में इसको अलग तरीके से बताया गया है, ये ऐसा गोल संरचना आपको मिलेगा यहाँ पर, ये ऐसा, ठीक है? तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो लेयर जो होते हैं इसको एक्टोडर्मा कहा, नाम याद आया? और बीच वाला जो पार्ट जो होते हैं इसको मीसोडर्मा कहा जाता है, आप उसको एक्टोडर्मिस भी पढ़ सकते हो, एक्टोडर्मिस, मीसोडर्मिस, और इंटरनल वाला जो पार्ट जो होता है जिसको एंडोडर्मिस कहा जाता है, ठीक है? तो ये जो आपका एपिथेलियल जो टिश्यू जो है इन्हीं कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, ठीक है? एकमात्र ऐसे टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और एंडोडर्म तीनों कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है,
ठीक है। लेकिन बॉडी के और अदर पार्ट है, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा एलिमेंट्री कैनल हो गया, आहार नाल की जो गुहा होते हैं, कैविटी होते हैं, नर्वस सिस्टम के होते हैं, वो सब में ऐसा नहीं होता है। एकमात्र टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू जो है ये तीनों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, एक्टोडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस, ठीक है। इनका संरचना थोड़ा अलग अलग है और यहाँ पर इस तरह से ऐसा पूरे चारों तरफ से ये फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे कैंसर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी में ये होता है कि जो ट्यूमर सेल्स जो होते हैं बॉडी के विभिन्न भागों, विभिन्न पार्ट्स, विभिन्न भागों से वो क्या करता है, फैलता है, ठीक है। तो ये स्किन है, त्वचा है, ठीक है। यहाँ पर कैंसर का सेल एक जगह कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे वो टूटने लगता है, ब्रेक होता है, और जैसे ही ब्रेक हुआ ये ब्लड वेसल्स के अंदर में चला जाता है, और जैसे ही ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ब्लड है और ब्लड का मेन काम होता है सर्कुलेट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान आया और दूसरे से ये यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स के नीचे में फिर यहाँ पे त्वचा है, ठीक है। तो कुछ जो इनके जो टूटा हुआ जो सेल्स जो होते हैं वो इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आके ये इस तरह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये यहाँ से फिर ऐसा बाहर निकल सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कैंसर सेल्स जो होते हैं उनमें मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी पाया जाता है, जो बॉडी के है ना विभिन्न भागों से क्या होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलता है, ठीक है। और यही कारण है जिसकी वजह से कैंसर, एक सेल कैंसर में क्या हुआ, एक सेल खराब हुआ मतलब चारों तरफ जितने भी आसपास सेल्स होते हैं सबको खराब कर देता है, क्योंकि ये जो सेल में मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है। क्लियर रिपोर्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिन जिन सेल्स में है ना, कौन से सेल्स में ये कैंसर के जो सेल है, किस प्रकार के कैंसर के सेल में मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा, पहले ये इतना समझ में आ गया ना आप लोग को। आगे बढ़े या कुछ पूछना है यहाँ पे? शेखर है या नहीं है? भूपेंद्र आगे चले? हेमलता? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा पूरा कर देता हूँ ना, जो मैं फिर इसको रिपीट करूंगा उससे अच्छा, ठीक है। तो ये स्किन वाला ये भी पार्ट हो गया, और कुछ सेल्स यहाँ पर भी है, ठीक है। कैंसर का कुछ ऐसे भी कैंसर के सेल जो होते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स जो है, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स जो है इस ब्लड वेसल्स में नहीं आता है और ना ही ये फैलता है, मतलब इट डजंट, ठीक है, इट डजंट स्प्रेड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे भी कैंसर के सेल जो होते हैं जो नहीं फैलता, जबकि ये फैलता है, ठीक है। अब नहीं फैलता, इसको थोड़ा कलरफुल मैं लिख देता हूं, ठीक है। इस ट्यूमर को कहा जाता है मैलिग्नेट, कहा जाता है मैलिग्नेट, ठीक है। मैलिग्नेट ट्यूमर कहा जाता है इसको, ठीक है। ट्यूमर का पहला प्रकार होता है मैलिग्नेट ट्यूमर, और ये इस प्रकार के जो ट्यूमर जो होते हैं इसको बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इक्वलिटी है तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है, ऊपर में टाइप्स ऑफ ट्यूमर,
ठीक है, ट्यूमर के प्रकार, तो ट्यूमर का ये दो प्रकार होता है। ठीक है, पहला प्रकार को कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और सेकंड वाले प्रकार को कहा जाता है बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके जो मस्सा जो होता है, ठीक है, मस्सा और जो तिल जो होता है वो बिनाइन ट्यूमर का प्रकार है। ठीक है, मस्सा तिल वगैरह जो होते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट में, ये बिनाइन ट्यूमर का एग्जांपल है। ठीक है, जबकि ये वाला जो आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर जो दिख रहा है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ही रियल कैंसर है, यही मेन रियल कैंसर है। ठीक है, तो ये वाला जो कैंसर जो होते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, और ये वाला जो होते हैं खतरनाक नहीं होता है, नुकसान नहीं पहुंचाता, इंसान की मृत्यु नहीं होगा इनसे, और इनसे इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए अब एक चीज और बता देता हूं मैं, कि जो शुरू में मैंने जो बता रहा था कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन कोशिका में होता है, वो कैंसर वाले हैं, और जो नॉर्मल जो है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो कंट्रोल कोशिका विभाजन कैसे होता है। ठीक है, मिटा दो ना ये पूरा। यस सर। चलिए, तो वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, एक चीज यहाँ पर आपका ये कैंसर सेल वाला है, ठीक है, एक साइड में, दूसरे वाला साइड में है आपका ह्यूमन नॉर्मल सेल। ठीक है, नॉर्मल सेल। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी को भी ले जाता हूं ताकि यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, थर्ड नंबर में आपका हो जाएगा टीलोमरेज एक्टिविटी कहा जाता है। पता नहीं आप लोग को याद है या नहीं याद है, जब मैं आप लोग को कोशिका का विभाजन पढ़ाया था, और कोशिका विभाजन जब हम देखे थे वहां पर, और जब मैंने टीलोमियर पढ़ाया था, है ना, तो टीलोमियर, तो वहां पर पता नहीं आप लोग को याद है नहीं याद है, वो पढ़ाते जब आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है याद आ जाए, है ना। तो यहाँ पर है टीलोमरेज। ठीक है, अब आपको लगता होगा क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन सेल है भैया, ले लेते हैं ह्यूमन सेल। ठीक है, ठीक है, ये ह्यूमन सेल है, और ह्यूमन सेल में ये आपको जो दिख रहा है ना, क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र है, और आप जानते हैं कि इस गुणसूत्र का जो इंड वाला जो पार्ट होते हैं, ये जो इंड वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इस वाले पार्ट को कहा जाता है टीलोमियर कहते हैं। ठीक है, टीलोमियर कहते हैं ना। अब इसका कोशिका का विभाजन होगा। ठीक है, सेल डिवीजन, यहाँ पर मैंने लिख दिया कोशिका विभाजन। ठीक है, अब जब कोशिका विभाजन जब होगा, एक चीज याद रखिएगा, जब कोशिका का भी नॉर्मल एक पेरेंट सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल एक पेरेंट सेल है, और जब कोशिका का विभाजन हो रहा है, मतलब एक से जब दो बनता है, तो सेल की जो साइज जो होती है वो सेम होती है, लेकिन टीलोमेयर जो होता है उनकी साइज छोटी हो जाती है। तो ये वाला जो है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर छोटा हो गया, और यहाँ पर छोटा होने का एक कारण और जान लीजिए, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा वहां पर, कि जब कोशिका विभाजन जब होता है, ठीक है, जब कोशिका विभाजन जब होता है, तो टीलोमियर के जो यूनिट्स जो होते हैं, जो इकाई जो होती है, ये इकाई धीरे धीरे क्या होती है? टूटती जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जितने बार कोशिका विभाजन होगा उतने बार टीलोमियर के जो अंतिम इकाई जो होता है वो धीरे धीरे टूटते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक से दो हो गया, फिर यहाँ पर दो हो गया, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये इनका भी दो हो गया। ठीक है,
तो जैसे जैसे कोशिका विभाजन जब होते जाएगा, इनके जो टीलोमरेज जो होता है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते जाते हैं। और एक समय मान लीजिए यहाँ पर 10 टाइम्स, मान लीजिए यहाँ पर 10 टाइम्स यहाँ पर सेल डिवीजन हो गया, ठीक है, 10 टाइम्स यहाँ पर कोशिका विभाजन हुआ, तो एक समय ऐसे आता है, एक समय ऐसे आता है कि इनकी कोशिका विभाजन होने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल सेल में। ठीक है, नॉर्मल सेल में कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन देख रहे हैं, समसूत्री विभाजन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और एक समय ऐसे आता है कि ये वाला जो सेल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सेल जो है वो कोशिका विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। और आपको याद होगा, इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि ह्यूमन नॉर्मल सेल्स जो होता है वो कंट्रोल कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, कैसा? कंट्रोल कोशिका विभाजन, मतलब इनमें कोशिका विभाजन करने की जो क्षमता जो होती है वो नियंत्रित होती है, नियंत्रित। ठीक है, नियंत्रण कर लिया अपने आप को वहां पे। ठीक है, अंतिम वाला सेल में कोशिका विभाजन नहीं हुआ, मतलब ये कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल इसलिए हो गया क्योंकि अंतिम समय में जाके इस सेल का जो सेल का जो टीलोमियर है ना, टीलोमियर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है ना, समझ गए ना ये पूरा? ठीक है, तो यहाँ पर जो टीलोमेरेज एक्टिविटी जो होता है वो मनुष्य के नॉर्मल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर टीलोमेरेज है, और जहां पर एज आता है, जहां पर एज आता है, इसका मतलब ये संकेत दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक एंजाइम है। ठीक है, किसी भी नाम के अंतिम में यदि ASE है तो वो एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर टीलोमेरेज एंजाइम एक्टिविटी जो होता है वो कैंसर सेल में होगा, इस मनुष्य के ह्यूमन सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और टीलोमियर जो होता है जब जब कोशिका विभाजन होगी तब तब, ठीक है, वो जो टूटती जा रही है, और जब एक समय ऐसे आते जब पूरी तरह से टूट जाएगा तो कोशिका विभाजन होना बंद हो जाएगा। ये एक ह्यूमन नॉर्मल सेल्स में होता है। ठीक है, समझ गया ना इसको? यस सर। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग? चलिए, अब ये मान के चलिए, ठीक है, अब ये मान के चलिए कि ये नॉर्मल सेल्स नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये कैंसर सेल है। ठीक है, अब ये मान के चलिए क्या है? कैंसर सेल है। ठीक है, कैंसर सेल है। अब कैंसर सेल में जब कोशिका विभाजन होगी तो ये टीलोमेर नहीं टूटेगा, सॉरी, ये जो टीलोमियर जो है वो टीलोमियर नहीं टूटेगा, क्योंकि वहां पर जो कैंसर सेल जो होता है वो अपने आप वहां पर क्या कर लेते हैं, इनमें कब्जा करके वो एक एंजाइम, एक प्रोटीन, एक एंजाइम डेवलपमेंट करते हैं, और उस एंजाइम को कहा जाता है टीलोमरेज कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल दिया इसको? टीलोमरेज। तो यहाँ पर टीलोमरेज जो एंजाइम जो होता है वो अपनी एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, और आपने ये भी पढ़े होंगे कि एंजाइम का मेन काम होता है तोड़ना, वही होता है ना, एंजाइम का एक काम होता है उसको तोड़ने का काम करता है या जोड़ने का काम करता है। जैसे डीएनए वगैरह को पॉलीमरेज एंजाइम्स पाए जाते हैं तो उसको जोड़ने में भी हेल्प करते हैं, लीगेज एंजाइम्स वगैरह, है ना। तो एंजाइम का मेन काम होता है तोड़ने का काम करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम आपको मिल रहा है टीलोमरेज एंजाइम जो होता है, इस टीलोमियर को टूटने से बचाता है, टूटने से बचाता है। ठीक है, टीलोमरेज जो होता है इस टीलोमियर को टूटने से बचाता है, इसीलिए अब कोशिका विभाजन होता ही रहेगा, आगे होता ही रहेगा। इसीलिए बोलते हैं ये कैंसर सेल जो होता है ये अनकंट्रोल कोशिका विभाजन है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। ठीक है, आप समझ गए ना? तो यहाँ पर जो 10 टाइम्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू कोशिका विभाजन होता ही रहेगा ये। ठीक है, मिलियन थाउजेंड टाइम्स
वो होते जाएगा और एक समय ऐसे आएगा कि वो इतना घातक हो जाएगा कि इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसे ही सेल के बारे में कल आपको बताऊंगा। ठीक है, कि वो कौन सा सेल है, क्योंकि एक महिला थी, ठीक है, हीला हीला नाम की एक महिला थी। उस हीला नाम की महिला को यूट्रस और ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और उसी कैंसर का दुनिया की जितने भी वैज्ञानिक होते हैं उसका एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस सेल के बारे में कल बताएंगे, और कल ही के क्लास में देखेंगे कि कैंसर होता कैसे है। मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि कैंसर कैसे होता है। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला समझ लेना, टीलोमेरेज एक्टिविटी। Yes, sir. ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पर आपका टाइम शायद हो गया है ना, केमिस्ट्री का क्लास है या फिजिक्स है ना, तो Chemistry. इसका आगे कल के क्लास में मैं हाँ केमिस्ट्री है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में पढ़ा देता हूँ, है ना, शॉर्टकट नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंसर के टाइप्स है ना, तो हो सकता है कुछ अच्छा पसंद आए तो थोड़ा लंबा खींच दूं। तो कल की क्लास में हम देखेंगे जो हीला को जो कैंसर हुआ था उसके बारे में बताऊंगा, और कैंसर कैसे होते हैं और कैंसर के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, वो कल देखेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए, एनसीईआरटी किताब देख लीजिए, आपके छत्तीसगढ़ की किताब है, थोड़ा दोनों पढ़िए आप लोग। ठीक है, और पढ़ के आइए तो थोड़ा और अच्छा आएगा पढ़ने में, और आप क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो मिलते हैं कल, बाय, सी यू टुमारो। ठीक है Yes, sir.